So welcome back to another video. So in today's video, I will be discussing what will be the Nifty's move on 23rd May. So जैसा मैंने कल के भी वीडियो में आपको बताया था कि यस प्रीमियम्स हाई थे और वो इंडिकेट करते हैं कि मूव आएगा एंड हेंस फोर्थ मूव आया। वो अलग बात है कि वो पहली कैंडल में ही मूव आया और पूरा दिन फिर साइडवेज हो गया क्योंकि हाँ, फिर उसके बाद मार्केट्स का प्रीमियम था वो डीके होने लग गया था और फिर वो मूव ख़त्म हो गया और एंड में ये मार्केट्स वर क्वाइट ओवरसोल्ड एंड वो जो पुट कॉल रेशियो का गेम रहता है तो वो उसके कारण जब इतना ओवरसोल्ड हो जाता है तो ऑफ कोर्स थोड़े से शॉर्ट्स बुकआउट हो जाते हैं मार्केट में। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि क्या निफ्टी ने टॉप आउट कर दिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि निफ्टी ने हो सकता है टॉप आउट कर दिया हो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अगर हम इधर से जाते हैं, आप इधर से देखोगे तो इधर से एक ये सीज फायर का रैली आया, ये पुल बैक आया। अब इधर से रैली आया, इधर तक समझ में आया कि क्यों रैली आया। अब क्या हुआ ना कि ये बहुत क्रूशल लेवल के ऊपर उस दिन बंद हुआ था, 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी निफ्टी के अंदर। अब पॉइंट मेरा क्या बोलने का मतलब है कि अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ, चलो मैं मानता हूँ कि ये ऐसा आके ऐसा जा सकता था, लेकिन व्हाई डिड निफ्टी स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम देयर। ये क्यों गिरने लगा इधर से, ये क्यों गिर रहा है इधर से, ये ऐसा कर करके क्यों गिरते जा रहा है। आप देखो तो ये एक क्वाइट अ बिग सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में। तो ये अभी तो देखो इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली एक साइन मिल रहा है कि ये आगे जाके निफ्टी इज इन ट्रबल। निफ्टी काफी एक हो सकता है डीप वाटर्स में चले जाए। इसके बाद आप देखोगे तो मेन जो चालू हुआ सेलिंग वो आप ये कैंडल से देख सकते हो। ये देखो गैप अप ओपनिंग, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, अगेन अ पुल बैक एंड देन अगेन अ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ बाय द एफआईज। ये कोई तो ये ऑपरेटर बेच रहा है, आप देखो इधर भी ये ऑपरेटर बेच रहा है। ये आप देखो आज की फर्स्ट कैंडल ये ऑपरेटर की है। ये दिस आर नॉट द रिटेलर्स दैट आर सेलिंग द मार्केट्स। ये जो है ये बहुत बड़ी कैंडल्स है और बहुत बड़ी ऑपरेटर्स की कैंडल्स है ये सब। तो आप एक चीज थोड़ा समझो कि मार्केट्स माइट हैव टॉप्ड आउट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। थोड़ा कूल ऑफ होंगे मार्केट्स पहले। एंड दूसरा भी एक रीजन है रुपी। अब ये रुपी का आप चार्ट देखो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि रुपी जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है जब तक कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन इसके ऊपर गया इसका मतलब है कि रुपी भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब पॉइंट क्या है मेरा बोलने का मतलब है कि सीज फायर हुआ और डॉलर इज बिलो 100, एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, बट वाई दिस इज स्पाइकिंग। ये स्पाइक क्यों कर रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ तो लाइक समथिंग इज रॉन्ग विथ एनी, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। सो द पॉइंट इज कि निफ्टी माइट पुल बैक अ लिटिल, निफ्टी थोड़ा सा गिर सकता है। मेरे ओपिनियन में मैंने आपको शायद से पहले भी चार्ट दिखाया होगा निफ्टी का, कि आप देखोगे तो ये एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहा है निफ्टी। ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये एक काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब राइट शोल्डर किधर बनेगा अब वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरे मोस्टली मुझे लग रहा है 23,800 के आसपास उधर उधर बनना चाहिए एक बार तो। बिकॉज जब तक आप ये स्टॉप लॉसेस नहीं लोगे मंथली के ऊपर, पीपल हैव द स्टॉप लॉसेस एट 24,000। और मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो फॉल आएगा ना वो वेरी फास्ट और क्विक रहेगा, क्योंकि मंथली क्लोजिंग आ रही है जल्दी। अगले हफ्ते में मंथली क्लोजिंग रहेगा, तो मंथली क्लोजिंग मेरे हिसाब से निफ्टी ग्रीन में करेगा, तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है। हो सकता है निफ्टी सही में लाल में ही कर जाए क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, यू नेवर नो। बट निफ्टी का एक आज एक टॉप आउट साइन मिला है। ऊपर से एक दूसरी थिंग भी है, वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखो तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखो 24,400 के अगर नीचे कल निफ्टी बंद हो जाता है, लेट्स जस्ट से 350 पर जाके बंद हो जाता है, तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग वीकली चार्ट्स पर भी बन जाएगा निफ्टी के ऊपर। तो आप थोड़ा संभल के रहना, बिकॉज ये बहुत एक
काइंड ऑफ अर्ली साइन है और देर इज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग। हो सकता है कि कोई स्टॉक्स नहीं भी गिरे बिकॉज मार्केट्स आर इन लाइक एन ओवरऑल बुलिश ट्रेंड, बट लार्ज कैप्स विल डेफिनेटली फॉल। सो आप उसका ध्यान रखना थोड़ा। एंड कौन से लेवल्स तक जा सकता है कि गिरता है मार्केट, तो मेन जो लेवल है वो मुझे लग रहा है 23,800। अगर उसके नीचे जाता है तो 23,500 और 23,250 भी दिखा सकता है निफ्टी। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर काफ़ी क्वेश्चंस उठाने चाहिए मार्केट के ऊपर, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसके नीचे जाएगा। अगर जाएगा तो भी मेरे हिसाब से मार्केट मैक्स टू मैक्स 23,500 तक ही जाना चाहिए। अगर इसके नीचे भी जाता है तो देन देयर इज सम काइंड ऑफ बिग ट्रबल इन द मार्केट्स। तो हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एंड में अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया। एक्सपायरी का होता है एडजस्टमेंट। जब तक बैंक निफ्टी 54,400 के ऊपर है तब तक सब सही है बैंक निफ्टी में। इट इज़ इन कंसोलिडेटिंग मोड। ये इतना जल्दी तोड़ेगा, ऊपर के तरफ की भी रेंज जब तोड़ेगा तो अच्छा मूव आएगा, नीचे की रेंज जब तोड़ेगा तो अच्छा मूव आएगा। आपको यही लेवल वॉच आउट करना है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी बंद हो जाता है किधर का, तो ये गैप फिलिंग फिर होके ही रहेगा। देर इज़ नो स्टॉपिंग ऑफ दैट। ये काफ़ी टाइम से साइडवेज तो हुआ है बैंक निफ्टी, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन स्टॉक्स आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हो तो यू नो आई शेयर्ड डालमिया भारत, ये भी भाग के बंद हुआ है काफ़ी, 2116 हुआ एंड में। फिर मैंने आपको मेरे हिसाब से रिकमेंड किया था टाटा टेक। टाटा टेक 745 पर रिकमेंड किया था, 765 हो गया है। एंड और एक और कौन सा स्टॉक था, एनएमडीसी था, एनएमडीसी, हाँ एनएमडीसी भी 72 रुपीज़ तक गया एंड में। तो ये सब मैंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, गिरती भी मार्केट। एस्टल भी दिया था मैंने, इनफैक्ट एस्टल भी दिया था। तो ये सब मैंने स्टॉक्स दिए थे, ये सब गिरती हुई मार्केट में काफ़ी अच्छा आज परफॉर्म किए हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा कॉशियस हो जाओ इंडेक्स के ऊपर तो बेटर है। मिड कैप इंडेक्स में मुझे नहीं लगता इतना फॉल आएगा। मे बी वो भी गिरेगा ऑफकोर्स मार्केट के साथ, लेकिन इतना बड़ा फॉल आना थोड़ा मुश्किल है। अगर आएगा फॉल तो भी 55,000 तक आ सकता है एक फॉल। एंड आना भी चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्शन अच्छे ही होते हैं, एक बार करेक्शन आ जाए मार्केट में तो एक अच्छा ही रहेगा सबके लिए, फिर वापस से मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा। तो वही अच्छी बात है कि एक 23,800 तक आ जाए। और अब क्या होगा अगर मार्केट गिरता है तो सेलर्स बहुत आएंगे और 23,800 पर किसके पास बायर्स बहुत सारे कम हो जाएंगे। एंड हेंस सब बायर्स के स्टॉप लॉस भी जाएंगे। अगर आप देखोगे तो अब अभी सब मार्केट्स पर बुलिश है। सो व्हेन एवरीवन इज बुलिश तो क्या एफआई सही में मार्केट्स को ऊपर जाने देंगे, ऑपरेटर सही में मार्केट्स को ऊपर लेके जाने देंगे? मुझे नहीं लगता है, बिकॉज ऑपरेटर्स का काम ही वो रहता है कि नॉर्मल रिटेलर्स का स्टॉप लॉस उड़ा दो। तो भी बेसिकली सबका स्टॉप लॉस होगा 24,500 के नीचे। आज तो ऑफकोर्स डिफेंड होता ही, क्योंकि ओवरसोल्ड था मार्केट्स और एक्सपायरी था। तो ओवरसोल्ड दे एक्सपायरी हो और ओवरसोल्ड हो मार्केट्स तो एंड में 110% शॉर्ट कवरिंग आते हैं। तो आज डिफेंड हुआ है। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट बोलने का मतलब है कि अगर ये ऐसा हायर हाई बना रहा था तो वाई डिड इट स्टार्टेड फॉलिंग? ये क्यों गिरने लगा ऐसा? ये क्यों गिर रहा है ऐसा? इसे अगर ऊपर ऊपर ही जाना था तो इधर से इसको ऐसा ऐसा करके इसको ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन द पॉइंट बीइंग इज दैट कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस मूव एंड maybe retailers have again gotten trapped at this level, and if they do not exit at this level, they're trading positions. I'm not talking about your equity. So अगर इधर वो लोग ट्रेडिंग पोजिशंस नहीं निकालेंगे, या कल हो सकता है थोड़ा पुल बैक आए, और मे बी आएगा पुल बैक, नहीं आएगा क्या मालूम। अगर कल ये तोड़ता है और 350 पर जाके बंद होता है ना मार्केट, तो फिर आगे अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ध्यान रखना। फिर हो सकता है जून में ही शॉर्ट कवरिंग आएगा मार्केट में, जून में सब अच्छा होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना मार्केट्स के बारे में। मेरा रेफरल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरा एक इन्वेस्टमेंट का वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड
analyst. So please do your own research carefully and consult your financial advisor before taking any advice. And ये जो भी मैंने explain किया है, this is just my view. आप अपना view of course बना सकते हो. लेकिन this is what I feel, and mostly it will happen. So thanks for watching the video.